पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया। पाक सेना ने सिर उठाया तो हमारी मिसाइलों ने उनकी जुबान सिल दी। अब पाकिस्तान डिजिटल मैदान में कूदा है तो उनके नापाक कोड्स को हमारा अलर्ट सिस्टम चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी का रुकना एक कूटनीतिक विराम हो सकता है, लेकिन साइबर मोर्चे पर जंग अभी जारी है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 15 लाख से अधिक साइबर अटैक भारत पर किए गए, जिनमें से अधिकांश हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व के देशों से ट्रेस हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि केवल 150 हमले ही सफल हो पाए, जिससे साफ है कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तैयारी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो इस बीच भारत ने 7 एपीटी ग्रुप्स की पहचान की है, जो इन हमलों के पीछे सक्रिय हैं। ये हैं पाकिस्तान का एपीटी 36, पाकिस्तान साइबर फोर्स, टीम इंसेन पीके, मिस्टीरियस बांग्लादेश, इंडो हैक सेट, साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और पाकिस्तान से ही जुड़ा नेशनल साइबर क्रू। एपीटी ग्रुप्स किसी सरकार या मिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं और इनका मकसद केवल सर्वर क्रैश करना नहीं, बल्कि डेटा चुराना, नेटवर्क में स्थायी सेंध लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना होता है। ये हमले गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया पोर्टल्स को निशाना बना रहे थे। कई वेबसाइट्स की सामग्री बदली गई, कुछ समय के लिए डाउन भी हुई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े ऑपरेटिव्स ने 2 बेहद चालाक मालवेयर कैंपेन का सहारा लिया, डांस ऑफ हिलरी और कॉल्स फ्रॉम मिलिट्री। ये ऐसे स्पाईवेयर हैं जो खास तौर पर पत्रकारों और सैन्य अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बना रहे थे। एपीटी ग्रुप्स ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस और जीपीएस जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। डीडोस में एक साथ लाखों रिक्वेस्ट भेजकर वेबसाइट को डाउन किया जाता है। वहीं जीपीएस स्पूफिंग में लोकेशन डेटा को बदलकर सुरक्षा तंत्र को भ्रमित किया जाता है। यानी सीमा पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर्चा खोलने की फिराक में है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं बचेगा। साइबर हमलों को लेकर भारत की साइबर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय और सर्ट इन जैसी संस्थाओं ने मिलकर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिवेट किया है। हमलावरों की आईपी और तकनीकी संरचना को ट्रेस कर ब्लैक लिस्टिंग और जियो फेंसिंग के जरिए इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यानी सरहद, हवाई और जमीनी, पानी वाली या डिजिटल, पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब ये आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि हम सब साइबर जागरूकता अपनाएं, सतर्क रहें और फेक खबरों से बचें, अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करें और हाँ, साइबर हमले की पहचान करें और हाँ, किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचानें और संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।